हमारी नई वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बहुत पहले की बात है, एक गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वहाँ खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वो रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर ही सो जाता। उसका एक पड़ोसी था जग्गू। जग्गू पड़ोस में ही रहता था। जग्गू बहुत ही खराब आदमी था। वो हमेशा राजू से झगड़ा करता रहता था। जब वो राजू को परेशान देखता तो बहुत खुश होता और ऐसे ही चलता रहा। और जब उसने देखा कि अब राजू अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन राजू की मुर्गी चुरा ली। उस वक्त राजू घर पर नहीं था। इसके बाद जग्गू मुर्गी को मारकर पकाया और खा गया। जब राजू घर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं पाया तो इधर उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख जग्गू के घर के बाहर देखा। उसने जग्गू से बात की तो जग्गू ने कहा कि एक बिल्ली थी जो एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पका कर खा लिया। मुझे क्या पता था वो तुम्हारी मुर्गी है। राजू ने जग्गू से कहा कि वो उसकी शिकायत थाने में करेगा। ये बात सुनकर वो डर जाता है और वो मुर्गी की जगह राजू को एक छोटा बतख दे देता है। राजू ने उस बतख को अच्छे से पाला, जिसे कुछ दिनों बाद वो बतख बड़ी हो जाती है और वो अंडा देने लगती है। एक रात को एक बूढ़ा आदमी मांगने के लिए जग्गू के घर पहुंचा और वो बूढ़ा आदमी कुछ खाने को मांग रहा था, लेकिन जग्गू ने साफ मना करके उसे जाने को कहा। इसके बाद ही वो बूढ़ा आदमी राजू के घर गया। राजू ने जब बूढ़े आदमी को देखा तो उसने उसको अंदर बुलाया और भरपेट खाना भी खिलाया और रात को वहीं रुक गया और राजू नीचे सो गया। अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी राजू के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने राजू की बतख के सर पर हाथ फेरा और वहां से चला गया। उसके कुछ दिनों बाद जब बतख ने अंडा दिया तो वो सोने का था। राजू ये देखकर बहुत ही खुश होता है। अब बतख जब भी अंडा देती तो वो सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर राजू की सारी गरीबी दूर हो गई। उधर जग्गू दिन रात यही सोचा करता कि आखिर राजू इतना अमीर हुआ कैसे। और एक दिन जब राजू घर पर नहीं होता है तो जग्गू चुपके से देख लेता है बतख को सोने का अंडा देते हुए और समझ जाता है राजू के अमीर होने की वजह। घर जाके जग्गू मन में ही सोचता है, क्यों ना ये बतख मैं किसी तरह वापस ले लूं राजू से। और सोच लेता है कि कैसे राजू से उस बतख को लेना है वापस। और वो पुलिस के पास जाता है और बोलता है कि राजू ने कल मेरी बतख चुरा लिया है, मुझे मेरा बतख वापस दिला दीजिए। पुलिस वाला उसकी बात सुनकर उसके साथ चल देता है मामले को जानने के लिए। वो दोनों जब राजू के घर पहुंचते हैं तो उस वक्त राजू अपनी बतख के पास ही रहता है। राजू किसी की आने की आवाज सुनता है और जल्दी से उठता है तो उसको वो लोग दिखाई देते हैं। राजू ने पुलिस वाले से उसके आने की वजह पूछी। तभी पुलिस वाले ने बतख के बारे में उससे पूछा और राजू ने सारी बात उस पुलिस वाले को बताई। सारा मामला जानने के बाद वो पुलिस वाला कहता है, इसका फैसला मैं कल करूंगा। और वो बतख अपने साथ ले जाता है। जब पुलिस वाला अपने घर उस बतख को ले गया तो उस बतख ने सोने का अंडा दिया। पुलिस वाला समझ गया इस बतख को लेकर क्यों लड़ाई है।
अगले दिन वो पुलिस वाले ने उन दोनों को थाने बुलवाया। दोनों को नॉर्मल अंडा दिखाया और कहा कि ये कल तुम्हारी बतख ने दिया है। उस पुलिस वाले ने राजू को अलग ले जाकर पूछा कि तुम्हारी बतख कैसा अंडा देती थी। तो राजू सारी बात सच बता देता है कि कैसे और कब से उसकी बतख सोने का अंडा देने लगी थी, जबकि जग्गू ने उस पुलिस वाले को बताया था कि उसकी बतख नॉर्मल अंडा देती है। पुलिस वाला यही सोचता है। फिर वो आखिरी फैसला ये करता है कि वो दोनों को एक बतख दे देता है और दोनों वहां से चले जाते हैं। वो दोनों बतख लेके अपने अपने घर आ जाते हैं। जग्गू को नॉर्मल अंडा देने वाली बतख मिली, जबकि राजू को उसकी ही बतख मिल जाती है जो सोने का अंडा देती थी, और वो बहुत खुश होता है। अपनी चालाकी और जलन की वजह से जग्गू अपने मकसद में नाकाम हो जाता है। वहीं राजू सच्चाई और ईमानदारी की वजह से फिर से अपनी बतख पा जाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी से जलन और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।